ओके, मैं होप कर रहा हूँ कि अब तक तुमने फैंटास्टिक फोर जो मूवी है वो देख ली होगी, क्योंकि मुझे उसके एक सीन के बारे में तुमसे बात करनी है। एंड आई हैव बीन थिंकिंग, अभी जो उसका पोस्ट क्रेडिट सीन आया था उसके अंदर हमने देखा कि डॉक्टर डूम जो है वो आता है फ्रैंकलिन के आगे, अपना मास्क हटाता है, फ्रैंकलिन उसके फेस को टच करता है और ये सब जो चीज़ें हैं वो सू स्टॉर्म ऑलरेडी देख रही है और वहाँ पे सीन कट हो जाता है। बट सवाल ये है कि इस सीन में चल क्या रहा है। एंड आई हैव बीन थिंकिंग, आई थिंक एक छोटी सी थ्योरी कह सकते हो मैंने सोची है और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में सीन में हो क्या रहा है। और अगर ओवरऑल बात करें अगली मूवी की जो कि एवेंजर डूम्सडे होने वाली है, जहाँ पे तुम्हें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको पता है। तो एक्चुअली में फैंटास्टिक फोर का क्या रोल हो सकता है उस मूवी के अंदर, तो अभी तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं हूं सचिन का, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अभी तुम्हें याद होगा, अगर फैंटास्टिक फोर तुमने गौर से देखी है तो बाकी मैं तुम्हें सीन भी लगा के दिखा दूंगा। हम देखते हैं एक टाइम पे जो सू स्टॉर्म है ना, वो सू स्टॉर्म जो है वो एक तरह से जैसे ईयू होता है, जैसे सारे के सारे देश बात करते हैं सब, तो वहाँ पर खड़ी होकर एक स्पीच वगैरह दे रही होती है और सारी कंट्रीज को बोल रही होती है कि हमें मिलके काम करना है। और हमें दिखाया जाता है कि कई सारी कंट्रीज हैं और वहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई जाती है, वहाँ पर हमें लाटवेरिया दिखाया जाता है और लाटवेरियन फ्लैग जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। अब सारे के सारे ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये तो बैठे हुए हैं और हमें पता है मूवी के अंदर वो दिल्ली से ही बात करती है, लंदन से ही बात करती है, इसका मतलब ये है सब लोग इन्वॉल्व है। लेकिन लाटवेरिया की सीट के ऊपर कोई भी नहीं बैठा होता। अब आपको पता है कि लाटवेरिया का जो रूलर है दैट इज विक्टर वॉन डूम, यानी कि डॉक्टर डूम, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नया कैरेक्टर। तो वो कहाँ है एक्चुअली, वो इस मूवी के अंदर अगर नहीं देखने को मिला है तो मार्वल ने ये सीन इसके अंदर डाला क्यों है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये किसी और यूनिवर्स से देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 828 यूनिवर्स से, यानी कि वही यूनिवर्स से जहां से हमारी फैंटास्टिक फोर की टीम है। ओके, और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सीन डाला है सारी की सारी मूवी के अंदर, जो उनके डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने ये सीन डाला तो आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने ये सीन इसके अंदर डाला क्यों होगा और हमें स्पेशली ये चीज़ दिखाई क्यों होगी कि सारे के सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन लाटवेरिया का जो लीडर है वो मौजूद नहीं है। एक्चुअली में लाटवेरिया का लीडर कहाँ गया है, और आई थिंक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर डूम जो है ना वो किसी मिशन पे है इस वक्त और वो कुछ सोच रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता है। बस जो मैट शैकमैन है उन्होंने ये सीन इसलिए डाला है इसके अंदर ताकि आपको पता चले कि जो डॉक्टर डूम है वो इस यूनिवर्स से है और इस वक्त जब सारे के सारा जो वर्ल्ड है वो क्राइसिस में है, इस वक्त वो मौजूद नहीं है। तो बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आप ये समझो, अब डॉक्टर डूम जो है ना वो उसकी बहुत ही अच्छी फोरसाइट है और वो ये समझता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन जो है वो मैं लेकर आ सकता हूँ, यही उसका एमओ होता है हमेशा से। तो हम इस सीन में देख सकते हैं कि जहां पर सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, डॉक्टर डूम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर डूम का कुछ और ही प्लान है। एंड आई थिंक डॉक्टर डूम को ये पता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, वो उन चीजों के बारे में रिसर्च कर रहा है। अब ये दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, डॉक्टर डूम को पहले ही पता चल गया हो कि गैलेक्टस नाम का बंदा है जो कि आ रहा है और कहीं ना कहीं जो ये जो अर्थ है, जिस अर्थ पर हम हैं, उस अर्थ के ऊपर प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो अपनी खुद की रिसर्च कर रहा हूँ जहाँ से सारी की सारी चीज़ें जमा करके वो इस अर्थ से जा सके। दूसरी चीज़, हमें पता है कि एमसीयू के अंदर बहुत सारी हीरोज ऐसे हैं जिनको इंकर्जन्स के बारे में पता है, जैसे लोकी हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, आने वाले टाइम में शूरी, शैंग-ची, ये सारे वो लोग हैं जिनको इंकर्जन्स के बारे में ऑलरेडी पता है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि 828 यूनिवर्स में डॉक्टर डूम को पता चल गया हो कि अब जो है इस यूनिवर्स का या फिर इस दुनिया का इंकर्जन जो है वो दूसरी दुनिया से होने वाला है और भैया मुझे अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी अगर मुझे इस दुनिया को बचाना है या फिर अगर इस दुनिया से भागना है। और सेम चीज जो है वो रीड भी कर रहा था। रीड ने क्या सोचा था, रीड ने सोचा था कि भैया गैलेक्टस आने वाला है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अर्थ को ना इस वाले यूनिवर्स से, इस वाले प्लानिटरी सिस्टम से ले जाके कहीं और टेलीपोर्ट कर देता हूँ। वो ऐसे सोच रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम ये सोच रहा हो कि मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, या फिर ये जो अर्थ है जिसका इंकर्जन किसी और अर्थ के साथ होने वाला है या फिर गैलेक्टस आने वाला है, इसको बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए डॉक्टर डूम ने इतना जरूरी नहीं समझा कि सू स्टॉर्म की कॉन्फ्रेंस में जाऊं और वहां पर बैठ के अपनी हाजिरी दर्ज करूं। मुझे ऐसा लगता है। अब पोस्ट नेट सीन में ना अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो सू स्टॉर्म है वो उड़ती है किताब लेने के लिए और फिर वापस आती है तो देखती है कि फ्रैंकलिन जो है किसी बंदे के मुंह पे टच कर रहा है। अब वो डॉक्टर डूम है ये तो हमें पता है, लेकिन फ्रैंकलिन ऐसे क्यों करेगा? क्या फ्रैंकलिन को ये बात पता है कि वो बंदा कौन है? हम हिस्ट्री जानते हैं हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की और कॉमिक्स की, जहाँ पर रीड रिचर्ड्स
और जो हमारा डॉक्टर डूम है वो दोनों दोस्त हुआ करते थे कॉलेज के अंदर। हाँ, बाद में उनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन ऐसी इतनी सारी कॉमिक्स हैं जिसमें डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स मिलके साथ में काम करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मूवी के एंड में जो डॉक्टर डूम है वो सारी चीज़ें फिगर आउट करके आ गया हो और अब वो मिलने आया है सू स्टॉर्म से? जी हाँ, सू स्टॉर्म से वो इसलिए मिलने आया है क्योंकि रीड उससे बात नहीं करता, क्योंकि रीड और जो हमारे विक्टर वॉन डूम है उनका रिलेशन अच्छे से नहीं चल रहा, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही है। अब अब आप ये सोचोगे ये कैसी बात है, लेकिन इसी मूवी के अंदर ना इसके लिए एक और एविडेंस है। अब तुम्हें पता होगा कि मूवी की शुरुआत में हमें मोलमैन दिखाया जाता है और मोलमैन जो है वो हमारे रीड रिचर्ड से बात नहीं करता, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रखी है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन मोलमैन जो है वो सू स्टॉर्म की सारी बात सुनता है और एंड में जब गैलेक्टस आता है तब उसकी मदद करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सू स्टॉर्म जो है ना वो एक तरह से मोर अप्रोचेबल है, वो सबकी बात सुनती है और लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है मूवी के एंड में डॉक्टर डूम आया हो सू स्टॉर्म से मिलने, और सू स्टॉर्म से मिलने के आसपास जब वो आया हो तब उसने फ्रैंकलिन को देखा हो कि ये बच्चा कितना छोटा था अब कितना बड़ा हो गया, और वो एक तरह से मिलने गया हो फ्रैंकलिन के पास, एक तरह से उसको ये बताने गया हो कि मैं तेरे फादर का बहुत ही पुराना दोस्त हूँ, हालांकि हम दोनों अब बात नहीं करते, बट आई नो योर मदर, आई नो योर फादर, और तू मेरे सामने छोटा सा बच्चा ही था। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और फ्रैंकलिन जो है वो एक कॉस्मिक बीइंग का लेवल है, उसका जो पावर है उसकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो फ्रैंकलिन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये जो बंदा आया है इसने मास्क पहन रखा है, इसका मतलब ये इसका फेस खराब है। तो जब वो मास्क अपना हटाता है तो हो सकता है फ्रैंकलिन ने उसको हील कर दिया हो, और हील करने के बाद में उसको रियलाइज हुआ हो कि ये बंदा मैंने कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि फ्रैंकलिन चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो लेकिन वो समझता है सारी की सारी चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। और आगे बात करते हैं। अब हमने देखा था थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक शिप देखने को मिलती है जो कि फंटास्टिक फोर की शिप है, हम सबको पता है। और वो जो फंटास्टिक फोर की शिप है वो एमसीयू के अंदर आ रही है। अब उस टाइम हमने सोचा था कि शायद जो फंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है वो खत्म हो जाएगा और फंटास्टिक फोर जो है वहां से एस्केप करके हमारे 616 में आ जाएंगे। लेकिन दो सवाल। पहला, 616 के बारे में फंटास्टिक फोर को बताया किसने? क्योंकि आपको पता है कि रीड जो है वो मल्टीवर्स के बारे में ऑलरेडी सर्च कर रहा है, बट स्पेसिफिकली 616 के बारे में उसको किसने बताया? सेकेंडली, हमने देखा कि फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स जो है वो खत्म ही नहीं हुआ, वो तो आराम से चल रहा है, क्योंकि गैलेक्टस को तो उन्होंने भेज दिया। तो फिर फंटास्टिक फोर जो है वो 616 में क्यों आएंगे? क्योंकि डॉक्टर डूम आया है उनसे मिलने, और डॉक्टर डूम आगे सू स्टॉर्म को बोलेगा कि ये जो अर्थ है इस अर्थ का कोलिजन होने वाला है दूसरी अर्थ से, एक इंकर्जन होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस इंकर्जन को रोकना, और इस इंकर्जन को रोकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और इस वक्त डॉक्टर डूम बात कर रहा होगा सू स्टॉर्म से और रीड रिचर्ड से, और वो बोलेगा कि फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके हम इस चीज को रोक सकते हैं, और मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ 616 के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो डॉक्टर डूम जो है वो फ्रैंकलिन के साथ और फंटास्टिक फोर के साथ उनकी ही शिप में बैठ के आने वाला है 616 के अंदर, और वहां पर आने के बाद वो अवेंजर्स को बोलेगा कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ, मैं हूँ डॉक्टर डूम। और यहाँ पर आने के बाद वो बताएगा कि भैया फंटास्टिक फोर और जो अवेंजर्स है वो साथ में हो जाओ, और अब हम चल रहे हैं अर्थ 100005 पे, जो कि एक्समैन की अर्थ है, और वहां पर जाकर हमें उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी अर्थ को बचाना है। अब अवेंजर्स सोचेंगे कि भैया दूसरे यूनिवर्स से आया है, शक्ल तो इसकी टोनी स्टार्क वाली है, तो ये बंदा सही होगा, सही कह रहा है जो कह रहा है, चलो इसका साथ देते हैं। लेकिन ये सारा का सारा डॉक्टर डूम का प्लान होगा, और उसने जिस टाइम में वो फंटास्टिक फोर मूवी के अंदर नहीं था उस टाइम में उसने सारा प्लान बना लिया पूरे मल्टीवर्स पर राज करने का। और ये है मेरी थ्योरी फंटास्टिक फोर और एवेंजर डूम्सडे को लेके। मुझे पता है कि आपने थोड़ी सी इसकी बातें कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, बट जब मैंने सोचा इस बारे में तो मुझे यकीन हुआ कि भैया फंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम की मदद क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एक विलन है, और फ्रैंकलिन जो है वो उसका कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि फ्रैंकलिन को अगर थ्रेट फील होगा तो ऑब्वियसली वो उसको मारेगा जरूर डॉक्टर डूम को। तो वो उसके फेस को छू क्यों रहा है, ऐसा क्यों, प्यार भरी बात इन दोनों के बीच में क्यों हो रही है? और लाटवेरिया का ये सीन जहां पर डॉक्टर डूम हमें नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि वो किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। अब कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि तुम्हें ये थ्योरी कैसे लगी, एंड डू यू एक्चुअली बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।